हर खुशी से खूबसूरत तेरी शाम कर दूं, हर खुशी से खूबसूरत तेरी शाम कर दूं, अपना प्यार और दोस्ती तेरे नाम कर दूं। मिल जाए अगर ये ज़िंदगी दोबारा ए दोस्त, हर बार ये ज़िंदगी तुझ पर कुर्बान कर दूं। दोस्तों, ये कहानी है दोस्ती की। क्लास 10 चैप्टर 22 सुदामा चरित्र, ये मित्रता की कहानी है। आप देख सकते हैं मित्रता किसे कहते हैं। मित्रता इस दुनिया के धन दौलत स्वार्थ हर चीज़ों से बढ़ कर के होती है। इस संसार में सारा रिश्ता हमें बना बनाया मिलता है, एक मित्रता ही है। दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता है जो हमें खुद चुनने का मौका मिलता है, इसलिए तो दोस्त का दूसरा नाम वफादार रखा गया। इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे कि सुदामा और कृष्ण के बीच की मित्रता। सुदामा जो होता है वो गरीब होता है, दीन होता है, और श्री कृष्ण राजा होते हैं, और एक राजा और गरीब में दीन में मित्रता होती है। बड़ी बात ये नहीं कि सुदामा कृष्ण का दोस्त है, बड़ी बात तो ये है कि कृष्ण राजा होते हुए भी सुदामा का मित्र है। आज धन दौलत मिलने के बाद लोग दोस्ती को भूल जाते हैं। बस यही कहानी को इसमें दर्शाया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर, आप पूरा देखेंगे। देखिए, ये चैप्टर सुदामा चरित नाम है, ठीक है। चैप्टर नंबर 22 है। इसके लेखक कौन है आपके? नरोत्तम दास। सुदामा चरित के लेखक जो है, रचयिता है, नरोत्तम दास है। मित्रता की कसौटी, ये क्या है? मित्रता की कहानी पर है। पूरी की पूरी कहानी मित्रता पर आधारित है, और ये कहानी हमें हमारे जीवन में सीख देती है कि हमें अपना जीवन कैसे यापन करना चाहिए। एक व्यक्ति को मित्रता का क्या भाव होता है, मित्रता का क्या अर्थ होता है, ये समझाने का प्रयास किया गया। तो चैप्टर को पूरा देखेंगे। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके बस आप शेयर कर देना अपने ग्रुपों में, ठीक है। चलिए हम पढ़ाते हैं आपको। कह रहा है सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे, ये बचपन के मित्र थे सुदामा और कृष्ण। सुदामा अति दीन थे, सुदामा बहुत गरीब थे, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और हरि भजन में लीन रहते थे, और भगवान की भजन करने में वो लीन रहते थे। उनकी पत्नी को अपनी दरिद्रता पर बड़ा क्षोभ था। ये गरीब थे तो उनकी पत्नी को बड़ा क्षोभ होता था। फिर उन्होंने दरिद्रता यानी गरीबी, दरिद्रता को दूर करने के लिए सुदामा को द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने पर विवश कर देते हैं। फिर अपनी गरीबी को देख करके सुदामा की पत्नी कहती है कि कृष्ण के पास जाओ, क्योंकि वो राजा है, तुम कहते हो तुम्हारा मित्र है, तो उसके पास जाओ, कुछ धन लाओ। श्री कृष्ण अपने दीन मित्र सुदामा को अपार धन देकर जिस उदारता एवं मित्रता का परिचय दिया बहुत दिया। और जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो श्री कृष्ण ने अपने मित्रता का उदार भाव प्रकट किया और बहुत धन दौलत देते हैं। वज्र भाषा की यह कविता खड़ी बोली हिंदी की अतीत से भी हमें परिचित कराती है, और ये वज्र भाषा में लिखी गई है। कह रहा है शीश पगाना झगा तन में प्रभु जाने आही कहो बसे कोही ग्रामा, यानी कह रहा है कि शीश पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कोही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपाना की नहीं सामा। यानी कह रहा है कि जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर जाते हैं, द्वारपाल देखता है तो जाकर के सुदामा से कहता है कि शीश पगाना झगा तन में, सर पे कपड़ा नहीं है, प्रभु जाने पैर में चप्पल नहीं है, धोती फटी लटी दुपट्टी, धोती फट के ऐसा हो चुका है जैसा लगता है दुपट्टा रखा हुआ, पाए उपाना की नहीं सामा, और पाँव में जूता भी नहीं है। इतना गरीब एक व्यक्ति आया है। द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी रहो चौकी सो वसुधा अभिरामा, और द्वार पर खड़ा हुआ चकित है, देख रहा है वो व्यक्ति। पूछत दीन दयाल को धामू बतावत अपना नाम सुदामा, और पूछत जब उससे पूछा गया उस गरीब व्यक्ति से तो अपना नाम सुदामा, दीनदयाल से पूछा तो धामू बताया अपना नाम सुदामा, वो व्यक्ति अपना नाम सुदामा बताया। बोलिए द्वारपाल सुदामा नाम पढ़े सुनी, और जब उस व्यक्ति से पूछा उसने कहा सुदामा, और द्वारपाल जाकर के श्री कृष्ण को कहते हैं कि द्वार पर एक व्यक्ति आया हुआ है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, शरीर में कपड़ा नहीं है, धोती है तो धोती फटी हुई है, दुपट्टे के माफिक है, और जब उससे पूछा गया तो अपना नाम सुदामा बताया। जब कृष्ण ये सुदामा शब्द सुना, छोड़ राजकाज ऐसे जी की गति जाने को, अब राजकाज छोड़ करके श्री कृष्ण दौड़े हुए आते हैं सुदामा के पास। द्वारका के नाथ हाथ जोरी धाए गए पाए, भट्टे भरी अंक लपटाए दुख साने को। और फिर कृष्ण आए और द्वारका के नाथ हाथ जोरी धाए गए पाँव, ऐसे हाथ जोड़ के अपने मित्र श्री कृष्ण भगवान समझ सकते हो आप, और वो एक दीन साधारण व्यक्ति श्री कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े गए। भेंट भरी अंक लपटाए दुख साने को, नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, और आंखों में श्री कृष्ण जी के आंसू भरे हुए हैं, नैन जल भरे हुए हैं। और फिर सुदामा से पूछते हैं कि कैसे हो।
विप्र बोलियो विद्या में मोहि पहचानो को। अब सुदामा कह रहा है कृष्ण को, कृष्ण ने पूछा कि कैसे हो, तो सुदामा कहते कि विद्या में हूँ, मुसीबत में हूँ, क्या मुझे पहचानते हो? जैसी तुम करी तैसी करो को दया के सिंधु, ऐसी प्रति दीन बंधु दीनन सो भाने को। तुम जैसा करे जैसे करो तो दया सिंधु, मुझ पे दया करो, ऐसी प्रति दीन बंधु दीनन सो भाग्य को। ऐसी गरीबी ईश्वर किसी को न दे, मैं गरीब हूँ, दीन हूँ, और मैं तुम्हारे पास कुछ सहायता के लिए आया हूँ। ऐसे बिहाल विवाइन सौ पग कंकट जाल लगे पुण्य जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने दिन कते खाए। अब श्री कृष्ण जब अपने मित्र सुदामा की दिन दशा सुनते हैं तो कहते हैं कि ऐसे विवाहिल यानी परेशान हो जाते हैं। सो पग कंकट जाल लगे पुण्य जोए, कह रहे हैं कि तुम्हारे पैर में कांटा चुभा हुआ है, तुम्हारे पाँव में चप्पल नहीं है। हाय महादुख पायो सखा, तुम मेरे मित्र होकर के इतना दुख पाए हो। तुम आए इतने दिन कितने दिन खोए, तुम अब आए हो इतने दिन से कहाँ थे, कितने दिन खोए, कहाँ थे इतने दिन से तुम इतनी दीन दशा लेकर के आए हो। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करे कि करुणाधीर रोए। सुदामा की दीन दशा देख करके कृष्ण जी बहुत विवल हुए, कृष्ण जी बहुत रोए। पनित पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनल जल से सो पग धोए। श्री कृष्ण जी इतना रोए अपने दोस्त की मित्रता की गरीबी को देख करके कि आंखों के जल से सुदामा का पैर धुल गया और सुदामा के पैर को धोने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी। श्री कृष्ण भगवान इस कदर रोए। तो आप अमीर बन जाते हो तो गरीबों मित्रों का ख्याल करो। श्री कृष्ण राजा थे, लेकिन याद रखना अमीरी केवल पैसा देती है, स्वभाव अच्छा नहीं देता। और मित्र तो फिर मित्रता में तो कोई भेदभाव नहीं होता। आगे चना गुरु माता दिए ते लये तुम चाबी हमें नहीं दिए, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा चोरी की बानी में हो चुप न। अब श्री कृष्ण कह रहा है कि तुम्हारी बचपन की आदत आज भी नहीं गई। जब आगे माता चना देती थी तुम छुपा लेते थे, चुपचाप रहते थे, हमें नहीं देते थे। आज भी तुम्हारी वही आदत है कि तुम में जो गरीबी है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, उसको तुम चुपचाप छुपा लेते हो और हमसे शेयर नहीं करते हो, हमें नहीं देते हो, हमें नहीं बताते हो। गांठी कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने। और सुदामा जो होता है ना वो गांठ में ऐसे ऐसे मुठड़ी चापे रहता है। ये कह रहा है कि तुम चापी रहे, दिया नहीं मुझको। पछली बानी अजो न तजो तुम तैसी भाभी से तंदूल कीने। तुम ऐसे ही जैसे भाभी यानी सुदामा की पत्नी जैसे बना करके कुछ देती थी, तुम आज भी नहीं देते हो। सुदामा जो है वो इसमें कांठ में एक चीज चापे रहता है और कृष्ण कहता है कि ये क्या है। वैसा ही राज समाज बने गजबाजी घने सब मन संभर छायो, कंधो परसो कहूँ मार्ग भूली के अब फेरी के द्वार क्यों आयो। कह रहा है भेनी बिलकों को मन लोचत सोचत ही बन गाँव में जाओ, पूछत तारो फिरे बसायो झोपड़ी को कहीं खोजत न पायो। जब श्री कृष्ण के पास सुदामा जी जाते हैं और दिन दशा देख करके कहते हैं कि तुम इतने गरीब थे, तुमने हमें टोका क्यों नहीं, कहा क्यों नहीं। और फिर वैसे राज समाज बने गजबाजी घने मन सम पर भाई जाओ। कृष्ण जी सुदामा को वहाँ से वैसे ही लौटा देते हैं कि तुम चले जाओ। और जब सुदामा अपने श्री कृष्ण दोस्त के पास से वापस आते हैं और जो अपने गाँव में आते हैं, कंधों पर मगर भूली के अब फेरी द्वार के आयो। अब ये कह रहे कि आप दोबारा कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, कृष्ण ने हमें कुछ नहीं दिया। भौन बिल के भी मन लोचत सोचत अब अभी गांव में जायो। अब अपने गांव में पहुंचा तो सब कुछ बदला उदला पाया। पूछत तारे फिरे सबसे पर झोपड़ी कहीं कुछ न पायो। श्री कृष्ण भगवान द्वारपाल सुदामा को अपने राज दरबार में कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर देता तो एहसान हो जाता। श्री कृष्ण ने दिन निराला को द्वारपाल क्या नाम था सुदामा जी को कहता है कि तुम चले जाओ। और जब तक सुदामा अपनी झोपड़ी कुटिया में पहुंचता उससे पहले राज दरबार से बहुत सारे लोगों को भेज करके उस झोपड़ी को हटा दिया जाता है सुदामा की, और वहाँ पर बड़ा महल बना दिया था। घोड़े हाथी बने हो जाते हैं। जब सुदामा अपने महल पे जाता है, देखता है भाई यहाँ पर तो झोपड़ी था, टूट गया। पूछता है लोगों से कि उसको लगता है कि हम गलत गांव में आ गए। फिर लोगों से सुदामा पूछता है कि यहाँ पर जो झोपड़ी था वो झोपड़ी कहाँ है, यहाँ पर ये गांव वही है कि वह टूटी सी छानी होती कहूँ कंचन के सब धाम मुहावत। अब कह रहा है कि वह टूटी सी छानी होती कहूँ कंचन के सब धाम सुहावत, के पग के में पन्ही न होती के
कहले गजराज ढाढ़े महावत, जहाँ एक जानवर एक चीज़ रहने का नहीं था, वहाँ बड़ा बड़ा हाथी इसके दरबार में बना हुआ था। श्री कृष्ण ने इसको दरबार पर बनवा दिया। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद ना आवे। राज दरबार की तरफ महल दे दिया गया इसको और गद्दा दे दिया। वही सुदामा जी कह रहे हैं कि टूटी खाट पर, पृथ्वी पर, भूमि पर, जमीन पर सोने वाला व्यक्ति को आज ये जो गद्दा मिला है, इस गद्दे पर नींद नहीं आ रही है। कै जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परात का दाख न भावत। अब देखो ये कह रहा है कि मैं समझ गया कि मेरा मित्र श्री कृष्ण मुझे ऐसे ही नहीं लौटाया, वो एहसान का भाव हो जाता, उपकार का भाव पर की प्रतीक होता, इसलिए नहीं किया। धन्य धन्य जदुवंशमणि दीनन पे अनुकूल। अब सुदामा जी कहते हैं कि धन्य धन्य जदुवंशमणि, जदुवंशमणि श्री कृष्ण का कहा गया है कि जदुवंशमणि, धन्य धन्य जदुवंशमणि, धन्य सुदामा सहित थिए कई बरही सुरफूल। और सुदामा कह रहा है कि कृष्ण का धन्य हो जो मेरे मित्र ने मेरी बुरे वक्त में मेरी सहायता की और मुझे इस तरीके से धन दिया। आपने देखा किस तरह से मित्रता को दिखाया। और आज यहाँ मित्रता दोस्ती के नाम पर अगर कोई कुछ देता है तो 10 लोगों को हल्ला करके देता है, कहता है लोगों को कि मैंने दिया, ये मेरा दोस्त है, ये मैंने दिया, ये फलाना। ये नहीं, मित्रता एक वास्तविकता का नाम है, स्वभाव का नाम है, प्रेम का नाम है, अपने व्यवहार का नाम है, चरित्र का नाम है। मित्रता में सम्मान होती है, मित्रता में अपमान कभी नहीं होती। मित्रता मानवता का दूसरा नाम है, लेकिन आज हमारे समाज से मित्रता और मानवता छीनहीन हो रही है। इसलिए आप मेरे प्यारे बच्चों एक लेसन ज़रूर लेना कि अपने मित्र से कभी सौदा मत करना, अपने मित्र के बुरे वक्त पर कभी उसका अपमान मत करना, हो सके तो छिपा करके उसका साथ देना, उसकी सहायता जब भी करना तो छिपा करके करना, 10 लोगों के सामने में कभी मत देना। इस मित्रता की कसौटी से हमें आशा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों तक, ताकि 24 में आने वाली परीक्षा की तैयारी उन लोगों की अच्छे से हो सके। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।